डीएनए मित्रों, मुनीर के लिए वर्दी सिर्फ आतंक का लिबास है, एक सौदा है, लेकिन हमारे लिए वर्दी इज्जत है, सम्मान है। और अगर इस वर्दी पर कोई हाथ लगाने का दुस्साहस करता है तो उसका अंजाम क्या होता है, यह आज आपको जरूर देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर हाथ उठाने वाले दबंगों का इलाज योगी फोर्स ने इतने प्यार से किया कि वो अपने पांव अब जमीन पर ठीक से नहीं रख पा रहे। रविवार रात मुजफ्फरनगर में कुछ कार सवारों की एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बहस हो गई। बहस के बीच में ही दबंगों ने पुलिसकर्मी की पिटाई शुरू कर दी। पुलिस वाले के साथ गाली गलौज की, पुलिस वाले की वर्दी फाड़ दी। लेकिन यूपी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही दिखा दिया कि वर्दी पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। जिन लोगों के हाथ कल हवा में लहरा रहे थे, पुलिस वाले के गिरेबान तक जा रहे थे, आज वो हाथ कंधा मांग रहे थे। जो कदम कल पुलिस वालों को पीटने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वो आज एक दूसरे से कदम ताल नहीं मिला पा रहे थे। यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा की अनगिनत तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन आज मुजफ्फरनगर से जो तस्वीर आई है वो बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें तबीयत से ट्रीटमेंट दिया गया है। हमने ऑपरेशन लंगड़ा के बाद अपराधियों की चलने की स्पीड को एआई के जरिए कैलकुलेट किया है। इस स्पीड से आप अंदाजा लगा लेंगे कि वर्दी पर हाथ उठाने वालों का वर्दी वालों ने क्या हश्र किया। पहला वीडियो झांसी में ऑपरेशन लंगड़ा का है। यहां आरोपी 3.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। बहुत दिलचस्प विश्लेषण है हमारा ये, और ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया है। दूसरा वीडियो गाजियाबाद के ऑपरेशन लंगड़ा का है। यहां भी आरोपी लंगड़ा कर चल रहा है, लेकिन 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। लेकिन मुजफ्फरनगर के ऑपरेशन लंगड़ा के बाद आरोपियों की रफ्तार देखिए, पांव जमीन पर रख ही नहीं पा रहे हैं। 0.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ पा रहे हैं। इनकी रफ्तार देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है ये ऑपरेशन लंगड़ा कितना जोरदार था। वर्दी को हाथ लगाने का अंजाम क्या होता है, ये तस्वीरें उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और मैं चाहूँगा एक बार फिर से, अगर इस एआई सर्वेक्षण को जो हमने निकाला है, जो एनालिसिस किया है, 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको फुल स्क्रीन दिखा पाएँ। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई थी मुजफ्फरनगर की, उससे पहले गाजियाबाद की, और उससे पहले झांसी की। झांसी में जो पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा में जो अपराधी को पकड़ा था, उसके चलने की रफ्तार 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा थी। गाजियाबाद वाले की 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और मुजफ्फरनगर में ये जो अपराधी है, इसकी रफ्तार 0.7 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ सकते हैं इसकी क्या हालत हो गई। मुजफ्फरनगर में रविवार की रात को हुआ क्या, इन आरोपियों को पकड़ा कैसे गया, पुलिस से छिपने के लिए इन्होंने क्या हथकंडा अपनाया था, हमारे वीडियो विश्लेषण में इस पूरी खबर को देखिए। 1978 में आई फिल्म घर का एक गाना है, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते में। वैसे तो ये गीत प्यार के एहसास का है, लेकिन प्रेम रस की भावना को हटाकर इस गीत को अगर गली के इन गुंडों पर फिल्माया जाए तो कैसा रहेगा। यूपी पुलिस पर हाथ उठाने का दुस्साहस करने वालों की हालत देखिए। इनकी खातिरदारी योगी फोर्स ने इतने प्यार से की है कि इनसे अपने पांव ठीक से जमीन पर रखे नहीं जा रहे। रविवार रात जो लोग मुजफ्फरनगर की सड़कों पर दबंगई का धौंस दिखा रहे थे, वो आज सुबह थाने में मानो रहम की भीख मांग रहे थे। पुलिस की वर्दी फाड़कर जो लोग खुद को पुष्पा समझ रहे थे, आज पुलिस ने पीट पीट कर उनका फ्लावर बना दिया है। मुजफ्फरनगर में हुआ क्या था, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। ट्रैफिक पुलिसकर्मी जमीन अली रविवार शाम को नोवेल्टी चौक पर ट्रैफिक नियंत्रित कर रहे थे, तभी रॉन्ग साइड से आ रही एक कार को उन्होंने रोका। इतने में कार सवार दबंग भड़क गए और पुलिसकर्मी से गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। जब तक सूचना पर और पुलिसकर्मी पहुंचते, तब तक सूरज और सचिन समेत कार सवार और युवक मौके से फरार हो गए। जिन लोगों ने योगी फोर्स की वर्दी पर हाथ उठाया, उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने चप्पा चप्पा छान मारा। आरोपियों में से एक ने तो अपनी पहचान छिपाने के लिए सिर भी मुंडवा लिया, लेकिन पुलिस ने सूरज और सचिन को बीती रात गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह जब इन दबंगों की पिक्चर रिलीज हुई तो लोग अंदाजा ही लगा रहे थे कि बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ होगा। उनको इतना मारा है, कल रात में इतना मारा है, बहुत ज्यादा। रविवार रात को इन आरोपियों ने सिर्फ पुलिस वालों पर हाथ उठाने का ही पाप नहीं किया, बल्कि मारपीट के बाद वो एक मासूम बच्ची को कार में बंद छोड़कर फरार हो गए। ऐसा बताया जा रहा है कि अपनी फैमिली को छोड़कर वो यहाँ से
निकल गए थे इस गाड़ी को, तो इसके अंदर बच्ची थी और उसको निकालने के लिए पुलिस अधिकारियों ने शीशा तोड़ा। ये देखिए, ये पूरा शीशा मैं आपको दिखा देता हूँ, और क्योंकि अंदर तक आपको दिखाई देगा, ये देखिए पूरा शीशा जो है वो तोड़ा गया और बच्ची को निकाला गया। पुलिस अधिकारियों ने भी हमें बताया कि किस तरह से वो बच्चा बाहर निकल के एकदम उसने राहत की सांस ली, अंदर उसको घुटन महसूस हो रही थी। जब ये पूरा विवाद हुआ तो वो गाड़ी को यहीं इस गाड़ी में छोड़कर बच्चों को, फैमिली को यहाँ से भाग गए। डीएनए मित्रों, क्या आपने अभी तक इन लोगों के नाम पर गौर किया? अगर नहीं तो एक बार फिर बता देते हैं। दबंगों ने जिस पुलिसकर्मी की पिटाई की उनका नाम है जमीन अली, और पुलिस पर हाथ उठाने वालों का नाम है सूरज और सचिन। ऑपरेशन लंगड़ा को मजहब और जाति के चश्मे से देखने वाले लोगों को आज ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा किसी का नाम देखकर नहीं चलता है। और अपराधी किसी भी जाति या धर्म का हो, अगर अपराध करेगा तो अपने पांव पर सीधा नहीं चल पाएगा।